बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहब की पावन सन्निधि में आनंदपुर साहब के ऐतिहासिक पवित्र स्थान में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष के अवसर पर उपस्थित जब मैं बाईं ओर देखता हूं तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, हमारे डेरा व्यास से बाबा जी सहित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्रह्म कुमारी, यहूदी सभी धर्मों के रहनुमा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मंच के दाईं ओर देखूं तो पंजाब के प्रथम नागरिक आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी के साथ पंजाब की पूरी सरकार यहाँ पर उपस्थित है। और वह इसलिए उपस्थित है, मैं कहना चाहूंगा, ये महान भारत देश आज दुनिया के बीच में मस्तक ऊंचा करके खड़ा है तो गुरु तेग बहादुर जी के कारण से खड़ा है। सत श्री अकाल। मैं कहूंगा, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, और केवल उनका ही नहीं, हम याद करें उन साहिबजादों का शहादत को। और बंधुओं और बहनों, जब मैं उन्हें याद करता हूं मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया है, क्योंकि आपका और हमारा जो रिश्ता है, जिस समय मुगल के आतंक ने साहिबजादों के दाह संस्कार के अवसर पर एक ऐसी शर्त लगा दी कि सोने की मोहरें बिछाओ, और उस समय ये भगवत मान जी आ गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जैन समाज से तोडरमल जैन जी ने सोने की मोहरें बिछाई। मैं निवेदन करूंगा, मेरे से पूर्व निष्काम सेवा ट्रस्ट के भाई महेंद्र सिंह जी बोले, मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि आचार्य लोकेश जी, आपका और हमारा क्या रिश्ता, एक और बताता हूं। पटना साहिब तख्त जहां पर खड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी वहां जाकर के जैन परिवार में ठहरे और कालांतर में वही स्थान पटना साहिब तख्त का रूप धारण किया। मैं संक्षेप में इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव श्री श्री को भी सुनना चाहते हैं, बाबा साहब को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसी बहादुर कौम खड़ी की है। और कितनी बहादुर है। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को जाकर के पूछो कि भैया मौत से डर लगता है कि नहीं, तो आदमी कहेगा यार और तो कुछ हो कि ना हो, मौत से तो डर लगता है। और मान लो 2-5% अगर कहे कि मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो समझ लेना कि साला झूठा है और यह वो सिख सरदार है। यह हमारी बहादुर कौम सिख सरदार, और कितनी बहादुर है, कितना देश के लिए योगदान है। आप जाते हो इंडिया गेट पर, फोटो भी खिंचवाते हो, किंतु आपको पता है उस इंडिया गेट पर जिन बहादुरों के नाम उकेरे गए, उनमें से 75% नाम इस सिख बहादुर कौम से आते हैं। गज गज गारा गजावे, फतेह पावे, निहाल हो जावे। और इसलिए मैं आज जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से पुनः हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। और एक एक व्यक्ति यहाँ पर मंच पर उपस्थित है, जो हम लोग गए थे बेंगलोर पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित करने के लिए। अत्यंत व्यस्तता का भरा उनका शेड्यूल था सारा,
पर उन्होंने तपाक से कहा मैं आऊंगा। उनके सेक्रेटरी ने कहा ये कार्यक्रम लगा है, वो कार्यक्रम लगा है। उन्होंने कहा ये जो देश बचा हुआ है ना, वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण से बचा हुआ है, इसलिए हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उपस्थित होंगे। पुणे में आपको बहुत बहुत इस बात के लिए इस बहादुर कौम को और पंजाब सरकार की भी सराहना करना चाहूंगा। इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, इसके लिए मैं जैन धर्म की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। पुनः बोलिए जो बोले सोनिया। गज गज करा गजावे फतेह पावे निहाल हो जावे।